आइए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति हमारी बदली हैं। दूसरी महिला राष्ट्रपति हुई हैं, जिनको आप जानते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए जान लेते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है वो 52 से 62 तक दिया गया है। ये संविधान के 5वें भाग में है। संविधान का 5वां भाग जो कि 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक है, उसी में से 52 से 62 तक राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। हमारे देश में राष्ट्रपति को डिजोर हेड कहते हैं, यानी वैधानिक प्रमुख हमारी जो है राष्ट्रपति रहती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमारे देश में राष्ट्रपति का पद वरीयता क्रम में टॉप पर है। सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, चौथे पे राज्यों के राज्यपाल। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का प्रथम निर्वाचन यानी इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद जी रहे। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं हमारे देश की। ये हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये एक जनजातीय समाज से भी बिलोंग करती हैं। ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ये पूर्व राज्यपाल भी छत्तीसगढ़ की रही हैं। बीबी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति हमारे देश के रहे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभाले हैं। जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हुई। हमारे देश के सिख प्रेसिडेंट कौन रहे? ज्ञानी जैल सिंह रहे। मुस्लिम राष्ट्रपति में फ़खरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम रहे। निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति में कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी जी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। कुछ राष्ट्रपति ऐसे भी रहे जो कि अलग अलग राज्य के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, BD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति ये बने। ज्ञानी जैल सिंह ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति भी रहे। हमारे देश के 5 ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसमें से सबसे पहले जो पुरस्कार था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था 1954 में। राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था 1962 में। जाकिर हुसैन जी को दिया गया था 1963 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को दिया गया था 1997 में। प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था 2019 में। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि राष्ट्रपति पद की क्या अर्हताएँ योग्यताएँ हैं। वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो, ना कि लोकसभा सदस्य हो। ये ध्यान रखिएगा, लाभ के पद पर ना हो। आइए निर्वाचक गण में जानते हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट डाल सकता है। तो इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही वोट डालते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें रहते हैं। स्टेट के केवल विधानसभा के ही रहते हैं, विधान परिषद के नहीं रहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बारीक गलतियां होती हैं कि स्टेट का पूछता है तो उसमें केवल विधानसभा ही रहेगा, विधान परिषद अगर देता है तो वो ऑप्शन गलत माना जाएगा। और इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं, जो दिल्ली और पुदुचेरी। ये ऐसे भी मतलब ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, 2 ही केवल हैं जो कि इनके विधानसभा हैं, इनके मुख्यमंत्री भी रहते हैं। जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हो गए, पुदुचेरी के श्री रंगनाथ स्वामी जी हो गए। तो यहाँ के विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल किया गया है। ये शामिल किया गया था 17वें संविधान संशोधन 1992 में। आइए जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होती है। तो इनका इलेक्शन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति मत द्वारा होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष जो है इनके पद धारण की तिथि से काउंट की जाएगी। ये राष्ट्रपति अपना पद कैसे कैसे त्याग सकते हैं? या तो ये खुद स्वयं से त्याग पत्र दे दें, या इन पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग कब लगाया जाता है? जब ये अपात्र पाए जाएं या संवैधानिक अतिक्रमण के आरोप में इन पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको जान लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछता है कि आर्टिकल 52
राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 52 से लेकर 62 तक है, जो कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद दे रखा है। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका प्रमुख, यानी राष्ट्र की कार्यपालिका प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख होंगे। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दे रखा है। आर्टिकल 55 में निर्वाचक मंडल का मतलब कि इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे लोग दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए, राज्य के विधानसभाओं के सदस्य हो गए, जिसमें से 2 यूटी को भी विधानसभा शामिल करते हैं। आर्टिकल 56 में इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल दे रखा है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन भी दी गई है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि आर्टिकल 57 किससे संबंधित है, या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है कि नहीं, तो हाँ हो सकता है, ये आर्टिकल 57 में दिया गया है। आर्टिकल 58 में क्या उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होंगी, क्या अर्हताएँ होंगी। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि इनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये किसी लाभ के पद पर ना हो, ये लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता धारण करते हों, लेकिन लोकसभा सदस्य ना हो। आर्टिकल 59 में क्या है, इनके कार्यालय की शर्तें या राष्ट्रपति के क्या क्या शर्तें हैं बनने की। आर्टिकल 60 में इनके शपथ के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 61 में इनके महाभियोग के बारे में दे रखा है। आर्टिकल 72 में क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ इसमें दे रखी हैं। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन इसमें दिया गया है। आइए दोस्तों, ये 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक क्या है। जैसे किसी भी अगर व्यक्ति को राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए खड़ा किया जाता है तो उसमें जो है हमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की ज़रूरत होती है। जैसा कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में 25-25 का होता है प्रस्तावक अनुमोदक, तो राष्ट्रपति में 50-50 का अनुमोदक और प्रस्तावक होता है। राष्ट्रपति का पद अगर जैसे खाली होता तो इसको 6 माह में भर लिया जाता है। राष्ट्रपति का अगर पद खाली होता किसी भी रीजन से या खुद स्वयं से त्याग दे दे या दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो कौन बनेगा। राष्ट्रपति के पद अगर खाली होता तो उपराष्ट्रपति आएगा। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे उस पद पर। अगर भारत का ये मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वो इस पद को आसीन करेगा। 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति, ये ऐसे राष्ट्रपति रहे जो कि ये चीफ जस्टिस थे उस समय। ये बीबी गिर की जगह पे जो है राष्ट्रपति रहे, ये कार्यकारी राष्ट्रपति रहे। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। आर्टिकल 85 में संसद सत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें दोनों सदनों का आहूत करना, सत्रावसान करना व लोकसभा का विघटन करना, ये सब सारी शक्तियाँ ये राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति ही करता है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश की अवधि भी पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में कि कितनी होती है, तो याद रखिएगा 6 माह होती है और 6 सप्ताह, यानी कि 6 माह 6 सप्ताह भी ऑप्शन मिल सकता है या 7.5 मंथ भी मिल सकता है। आइए, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, वो क्या क्या हैं। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि हमारे देश में अभी तक 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 में जब चाइना से युद्ध हुआ था तब, 1971 पाकिस्तान से, 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति घोषित करके ये लगा दिया था राष्ट्रपति शासन। पहले ये था कि राष्ट्रपति आपात तभी लग सकता है जब कभी युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में हो। सशस्त्र विद्रोह पहले ये नहीं था, पहले इसकी जगह पे आंतरिक अशांति की था, लेकिन इसकी जगह पे जो है सशस्त्र विद्रोह लाया गया, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में लाया गया। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, जो किसी राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 360 में जिसमें वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है, इसका प्रयोग हमारे देश में अभी तक नहीं किया गया है। आर्टिकल 117 के 1 में धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि धन विधेयक किसकी सिफारिश से जो है संसद में पेश किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में पेश किए जाते हैं। आर्टिकल 239 में क्या है,
यूनियन टेरिटरी जितने होते हैं उन पर प्रशासन जो है इनडायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, गवर्नर के हेल्प की सहायता से। आर्टिकल 111 में क्या है, वीटो पावर है। इसमें राष्ट्रपति के पास जो है वीटो पावर कुछ दिए गए हैं, वो है। आर्टिकल 112 में क्या है, राष्ट्रपति संसद में बजट का प्रतिवेदन जो करता है उसी के बारे में 112 में दिया गया है। आर्टिकल 151 में जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनका प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को संसद में प्रस्तुत करना होता है, तो उससे संबंधित है। ये रहे दोस्त कुछ महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रपति के बारे में, आप इनको ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद।